हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 18 मार्च का एडिटोरियल। टाइटल है फूड फैक्टर ऑन द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा। ये एडिटोरियल आपको मिलेगा सैटरडे वाले न्यूज़पेपर मीन 16 मार्च के न्यूज़पेपर में। फूड फैक्टर का मतलब, फूड मतलब भोजन, फैक्टर मतलब कारक, तो यहाँ पे भोजन पर हम बात करेंगे। ठीक है। ऑन द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा किसको लेकर है? लेटेस्ट, सबसे नवीनतम, जो बिल्कुल नया। रिटेल मतलब खुदरा, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रा, मुद्रास्फीति को बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई बोल दीजिए, डेटा आंकड़े। तो ये हम बात कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल जो नए खुदरा महंगाई के आंकड़े आए हैं उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। या जो लेटेस्ट है, ये लेट की डिग्री सुपरलेटिव है। लेट होती है पॉजिटिव, फिर इसकी कंपैरेटिव बनती है लाइटर और सुपरलेटिव बनती है लेटेस्ट। ठीक है। तो ये आगे देखिए, इन्फ्लेशन इज इम्पैक्टिंग, इन्फ्लेशन की वर्ब है इज इम्पैक्टिंग, मुद्रास्फीति या महंगाई प्रभावित कर रही है किसको? पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, कंजम्पशन मतलब उपभोग, एंड हर्टिंग ग्रोथ, और ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, उसको आहत कर रही है, हर्ट कर रही है। ठीक है। तो इन्फ्लेशन तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और ये हर्टिंग जो है इसमें इज रिपीट नहीं किया है इसने, वरना यहाँ पे भी इज है। ठीक है। इज हर्टिंग ग्रोथ, इसी की यही मतलब इन्फ्लेशन की ही वर्ब है। तो इन्फ्लेशन जो है वो पर्सनल कंजम्पशन को तो कर रही है प्रभावित, ये हो गया ऑब्जेक्ट इसका, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ग्रोथ को कर रही है हर्ट। ठीक है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले बता देना चाहूँगा कि नाइट में आप लाइव जुड़ सकते हैं इस चैनल पर। क्लास शाम को 9 बजे के करीब होगी, 9 बजे ये क्लास रहेगी। इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्लोज टेस्ट। अभी जो पिछली 3 लाइव क्लासेस थी उसमें हमने डिस्कस किया था कॉमन एरर्स को, अब हम डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में एक 5:30 बजे लाइव क्लास होती है, ये एप्लीकेशन पर मिलती है आपको। एप्लीकेशन जो है अपना आशीष क्लासेस, उस पर ये क्लास आपको मिलती है। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। क्लोज टेस्ट यहाँ भी पर डे चल रहे हैं अब। तो आज की क्लास में हम एडवर्ब स्टार्ट करने वाले हैं और साथ में क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे, साथ में वोकैब डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ें, ये एसएससी के बच्चों के लिए पूरा कोर्स 0 to एडवांस लेवल दिया हुआ है एप्लीकेशन पर। एक आरएएस के विद्यार्थियों के लिए भी कोर्स उपलब्ध है। पूरा कोर्स जैसे ही आप बाई करेंगे पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको वहाँ पे, विद पीडीएफ अवेलेबल है। वहाँ पे आपको जो ट्रांसलेशन वाला पोर्शन है वो दिया गया है, कॉम्पोजिशन वाला पार्ट है वो भी डिस्कस किया गया है, और साथ में जो 6 टॉपिक्स ग्रामर के हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, जाके देखिएगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाला, इसका पीडीएफ और इसकी जो वर्ड लिस्ट है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर, लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखो सब आगे, द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा येट अगेन जो है ना, ये एम्फेसाइज करने के लिए आता है। अगेन का मतलब एक बार फिर से, और मान लीजिए 2 बार से अधिक हो गया है तो फिर उसको बोलेंगे येट अगेन। तो जो लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा है, जो नवीनतम खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं, एक बार फिर से ये अंडरस्कोर करता है। डेटा सिंगुलर भी होता है, डेटा प्लूरल भी होता है, इसको इसने सिंगुलर माना है, इसकी वह अंडरस्कोर है। अंडरस्कोर का मतलब होता है अंडरलाइन करना, रेखांकित करना, या फिर हम इसे कहते हैं एम्फेसाइज करना, जोर देना। ठीक है। तो ये क्या करता है? ये जोड़ देता है, रेखांकित करता है किस चीज़ को? हाउ वोलेटाइल फूड प्राइसेस कंटिन्यू, कि कैसे जो अस्थिर फूड की कीमतें हैं, वोलेटाइल का मतलब है अनस्टेबल, या फिर वोलेटाइल को हम क्या बोलेंगे? वोलेटाइल को हम बोलेंगे चेंजेबल। ठीक है। परिवर्तनशील, लगातार बदलता रहे, उसको हम बोलते हैं क्या? वोलेटाइल। वेरिएबल भी हो सकता है, तो एक और डाल लीजिए इसमें, वेरिएबल, परिवर्तनीय एडजेक्टिव है ये, कि कैसे जो बदलती हुई फूड की कीमतें हैं वो कंटिन्यू, और लगातार उसका जारी है। क्या? टू होल्ड होस्टेज, कि उसने बंधक बनाया हुआ है, स्थिर रखा हुआ है, पकड़ कर रखा है। होस्टेज मतलब बंधक, किस चीज़ को? ना केवल व्यापक, ब्रॉडर मतलब व्यापक, इन्फ्लेशन को, महंगाई को, बल्कि लिंचपिन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, और आर्थिक वृद्धि का जो लिंचपिन है, लिंचपिन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट थिंग और पर्सन, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो धुरी है, इंपॉर्टेंट थिंग और पर्सन, यहाँ पे हम कह सकते हैं धुरी। ठीक है। इसको नेमली, अर्थात, मतलब नाम इसका ये है, पर्सनल कंजम्पशन, व्यक्तिगत उपभोग को, निजी उपभोग को। तो जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन
डेटा है, देखो इसमें इसी की बात कर रखी है, ऊपर वाली ही जो बात है उसी को एक्सप्लेन कर रखा आगे कि जो लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा है वो एक बार फिर से रेखांकित करता है या जोड़ देता है कि कैसे जो वोलेटाइल फूड प्राइसेस हैं, ये इसकी वर्ब है, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, कैसे इनका जारी है क्या करना, हॉस्टेज बनाना, किस किस को, ना केवल व्यापक स्तर के बड़े स्तर के इन्फ्लेशन को, बल्कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ की धुरी है क्या, पर्सनल कंजम्पशन, उसको भी। ठीक है, सब्जेक्ट हुआ लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा, डेटा की वर्ब अंडरस्कोर्स, दूसरा सब्जेक्ट हुआ प्राइसेस, इसकी वर्ब कंटिन्यू। ठीक है, लिंचपिन एक नया वर्ड था जिसका मतलब है इंपॉर्टेंट थिंग या पर्सन, धुरी कह सकते हो जिसके इर्द गिर्द चीजें घूमती हैं, जो सेंट्रल पॉइंट है। आगे चलें, और होल्ड होस्टेज का मतलब बंधक बनाना है, स्थिर रखना है, पकड़ कर रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाइल फरवरीज हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रीडिंग, देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होती है वो टोटल इन्फ्लेशन होती है किसी भी इकोनॉमी में। अगर टोटल इन्फ्लेशन की बात हम करेंगे उसमें हम फूड और एनर्जी प्राइसेस को भी शामिल करते हैं, और अगर टोटल इन्फ्लेशन में से फूड और एनर्जी वाली प्राइसेस को हटा देते हैं तो फिर हम क्या बात करते हैं, कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं। फूड और एनर्जी को हटा दोगे तो कोर इन्फ्लेशन बचेगा, फूड एनर्जी को शामिल रखोगे तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन बचेगा। तो यद्यपि फरवरी की जो हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रीडिंग है, रीडिंग का मतलब पठनांक, जो भी इसके आंकड़े हैं, जो भी इसमें मतलब इस इंडेक्स में जो भी आंकड़े दिए हुए हैं, यद्यपि, वाइल का मतलब है यद्यपि, कंजंक्शन है, फरवरी की जो हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित जो आंकड़े हैं, रिमेंड, ये रीडिंग की वर्ब हुई रिमेंड, ये बनी रही, वर्चुअली मतलब लगभग, इसका मतलब है नियरली, ऑलमोस्ट, एडवर्ब है ये, नियरली ऑलमोस्ट, लगभग ये अपरिवर्तित रही, अनचेंज रही, किससे, प्रीसीडिंग मंथ से। प्रीसीडिंग मंथ का मतलब होता है प्रीवियस, प्रीसीडिंग एडजेक्टिव है, इसका मतलब प्रीवियस, पिछला महीना, एट 5.09%, इतना प्रतिशत पर। द पेस ऑफ फूड प्राइस गेन्स, फिर भी देखो वाइल से लेकर यहाँ तक का एक क्लोज पूरा हो गया, दूसरा क्लोज हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर भी जो पेस है फूड प्राइस गेन्स का मतलब खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी का, कंप्यूटेड फ्रॉम, कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, गणना करना, ठीक है, जिसकी गणना की गई किससे, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स से, वो पेस जो है, वो गति जो है, पेस का मतलब गति, वो बढ़ गई, एक्सेलरेट हुई मतलब गति हुई, एक्सेलरेटर होता है गाड़ी में, है ना, उस पर पाँव रखते हैं तो गति बढ़ जाती है, तो एक्सेलरेट का मतलब क्या है, गति बढ़ी, कितनी, इतने बेसिस पॉइंट्स, बेसिस पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे मानो 0.36%, ठीक है, और कहाँ पहुँच गई, 8.66% पर। अब ये केवल आंकड़े दिए हुए हैं आपको, फिर समझिए, यद्यपि फरवरी के जो हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित जो पठनांक है वो लगभग अनचेंज रहा पिछले महीने से और इतना रहा, जबकि जो गति रही फूड प्राइस में बढ़ोतरी की, जो कि कैलकुलेट की गई थी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स से, वो गति बढ़ी और कितनी, 36 बेसिस पॉइंट बढ़ी, और कहाँ चली गई, 8.66% पर जाकर टिकी। क्लियर है भाई। नेक्स्ट पे आइए, अब आप सोचेंगे कि यहाँ एट कैसे है और यहाँ टू कैसे है। ये टू तो है कि ये बढ़कर कहाँ पहुँची है और ये कितनी रही है उसके लिए है, ये स्थिरता है, ठीक है, 5.09% जो है वो स्थिर है, इतना मतलब रहा, और ये यहाँ से बढ़कर यहाँ तक पहुँची है, डेस्टिनेशन की बात है, इसलिए टू का प्रयोग है। वेजिटेबल प्राइसेस कंटिन्यूड, सब्जियों की कीमतें जारी रही, ये इसकी वर्ब है। टू रिमेन द बिगेस्ट कंसर्न, क्या जारी रही, कि ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी रही, ठीक है, रिमेन मतलब बने रहना, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, कंसर्न मतलब चिंता, तो सब्जियों की कीमतें लगातार यहाँ पे सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा, विद द थर्ड हैवीएस्ट फूड कैटेगरी इन द फूड एंड बेवरेजेस सब ग्रुप ऑफ द CPI रजिस्टरिंग 30.3% इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर। देखो सब्जियों की कीमतें लगातार जारी रही, सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी रही, और इसमें तीसरा सबसे हैवी फूड कैटेगरी, ठीक है, हैवीएस्ट जो है वो हैवी की डिग्री सुपरलेटिव है, तो तीसरा सबसे ज़्यादा हैवी फूड कैटेगरी जो है उसमें सबसे ज़्यादा भारी कैटेगरी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर इसका नंबर आता है, ठीक है। फूड और बेवरेज सब ग्रुप में, फूड का मतलब खाद्य, ये पेय पदार्थों को बोलते हैं, जो CPI का सब ग्रुप है ये, है ना, इसने कितना रजिस्टर किया, रजिस्टर का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, इसने दर्ज किया इतना प्रतिशत इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर, मतलब साल दर साल देखें, पिछले साल की तुलना में इस बार अगर देखें तो 13.9%, 3% की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। और डिस्कंसर्टिंग, डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है अनसेटलिंग, ये एडजेक्टिव है, या फिर इसे कहते हैं अननर्विंग, ठीक है, बेचैन करने वाला, चिंतित करने वाला।
अब ये चिंतित करने वाला एक्सेलरेशन है 315 बेसिस पॉइंट, मतलब 3.15 बेसिस पॉइंट। ठीक है, अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो पिछले साल की तुलना में इतना 3.15 बेसिस पॉइंट्स का एक्सेलरेशन देखने को मिला जनवरी की रीडिंग से, जनवरी के पठनांक से। फिर समझिए, वेजिटेबल प्राइसेस लगातार सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा। ये जो है वेजिटेबल, ये फूड और बेवरेज जो सब ग्रुप है सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, इसमें तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा, मतलब इसी का वेटेज रहता है। इसने इतना इन्फ्लेशन यहाँ पे दर्ज किया है साल दर साल की अगर बात करें, और ये एक डिस्कंसर्टिंग या बेचैन करने वाली 315 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी है। कहाँ से? जनवरी के रीडिंग से। ये ईयर ऑन ईयर ध्यान रखिए, जब दो कोई नाउन हो, एक जैसी नाउन्स हो, बीच में प्रेपोजिशन हो, तो दोनों नाउन्स सिंगुलर होती हैं। इसी कारण से दोनों तरफ ईयर दे रखा है, एक भी साइड ईयर्स नहीं कर सकते आप। ठीक है, ईयर है, राइट साइड भी ईयर है, बीच में प्रेपोजिशन है, दोनों नाउन सिंगुलर होगी। अगर इनकी वर्ब की आवश्यकता पड़ती वो भी सिंगुलर ही होती, ये ध्यान रखिएगा। पहले भी मैंने काफ़ी बार इसको बताया है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए, एन इन्फ्लेशन इन सीरियल, ये वन वर्ड में आ सकता है सीरियल। सीरियल का मतलब होता है खाद्यान्न। ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन है सीरियल। और जो इन्फ्लेशन है सीरियल में, खाद्यान्न में, द लार्जेस्ट वेट अमंग फूड्स इन द सीपीआई। अगर सीपीआई में फूड कैटेगरी देखोगे तो सबसे अधिक वेट इसी का है, सीरियल्स का ऑल्सो। तो ये जो इन्फ्लेशन है ये भी बनी रही हाई, उच्च स्तर पर। कितनी? 7.6%। जस्ट मार्जिनली स्लोअर, मार्जिनली मतलब स्लाइटली, हल्की फुल्की, आंशिक रूप से, केवल बहुत मतलब कम ही, मतलब धीमी गति से बहुत कम रही। देन द प्रीसीडिंग मंथ 7.83% पेस। पिछले महीने में कितना था? इतनी गति थी, उसकी तुलना में इस बार कितना है ये? तो ये मार्जिनली थोड़ा स्लो है, बाकी ज़्यादा ही है। फिर समझिए, इन्फ्लेशन की वर्ब रिमेंड है, ऑल्सो है वो एडवर्ब है। ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, तो यहाँ पे रिमेंड से पहले है। ठीक है, हाई यहाँ पे एडवर्ब है। तो इन्फ्लेशन जो है सीरियल में, सीरियल के बारे में बताया है कि ये जो है सीरियल, ये सबसे बड़ा वेट रखता है फूड्स में सीपीआई के अंदर। इसमें भी ये भी काफ़ी उच्च स्तर पे रही महंगाई, इतनी रही, केवल बस आंशिक रूप से स्लो रही गति। स्लोअर डिग्री कंपैरेटिव है तो देन है पिछले महीने की तुलना में, और वो तुलना करेंगे आप यहाँ से, पिछले महीने में था 7.83%। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, अमंग वेजिटेबल्स, अगर वेजिटेबल पे बात करें तो द पोटैटो, अनियन, टमाटो, ट्रायम्विरेट। ट्रायम्विरेट का मतलब होता है तीन लोगों का, तीन थिंग्स का समूह। तो ये क्या हो गया? तिकड़ी, तीन चीज़ों की समूह है। एक पोटैटो है, एक अनियन है, एक टमाटो है, इनका समूह है, तो ये ट्रायम्विरेट है। ठीक है, ये वन वर्ड में आ सकता है, ट्रायम्विरेट, TRIUMVIRATE, ट्रायम्विरेट। इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, वन वर्ड में पूछ सकते हैं। क्या कह रहा है? अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में जो तिकड़ी है, आलू, प्याज और टमाटर वाली, विच इज़ द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड ग्रुप नेशन वाइड, जो पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाने वाला ग्रुप है। विच आ रहा है किसके लिए? इस ट्रायम्विरेट के लिए। इस ट्रायम्विरेट की वर्ब हो गई इज। द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड ग्रुप नेशन वाइड, नेशन वाइड मतलब पूरे देश भर में, ग्रुप हो गया नाउन। वाइडली कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड एडजेक्टिव है, और ये एडवर्ब है। तो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला ग्रुप है ये। एंड कॉन्स्टिट्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है बनाना, फॉर्म, और ये बनाता है किसको? मोर देन ए थर्ड ऑफ द वेट इन द कैटेगरी, मतलब इस कैटेगरी में जितना भी वेट है उसका 1/3 से ज़्यादा वेटेज यही बनाता है। ठीक है, 1/3 से अधिक वेट यही कवर करता है। लेड द चार्ज, इसने भी मोर्चा संभाला हुआ था। ट्रायम्विरेट की वर्ब ही है यहाँ पे लेड, लीड की सेकेंड फॉर्म, चार्ज, चार्ज लीड द चार्ज का मतलब है मोर्चा संभालना। इसमें भी बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Next, potato prices moved from an almost 2% year-on-year deflation in January to a 12.4% inflation. Onion logged 22.1% inflation, and tomatoes price gains quickened by close to 400 basis points to a 6-month high of 42%. अब इस ट्रायम्विरेट में अलग अलग बात की गई है, पोटैटो में क्या हुआ, अनियन में क्या हुआ, टोमेटो में क्या हुआ। तो पोटैटो प्राइसेस जो है ये इसने मूव किया लगभग 2%। साल दर साल का जो डिफ्लेशन था, हर साल जो इसमें कमी आ रही, डिफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन का उल्टा है ना, तो मुद्रास्फीति है ये, इसमें कमी आ रही थी जनवरी में, और अब की बार कितना हो गया है? इस डिफ्लेशन से निकलकर ये 12.4% इन्फ्लेशन पर पहुंच गया। फूड प्राइसेज जो है, पोटैटो प्राइसेज जो है वो लगभग 2%, ये साल दर साल बताया था मैंने, जब दो एक जैसी नाउन हो, बीच में प्रेपोजिशन हो, तो दोनों नाउन सिंगुलर होती हैं।
तो जो पोटैटो प्राइसेस हैं ये लगभग जो 2% साल दर साल डिफ्लेशन चल रहा था, यहाँ से इसने मूव करना शुरू किया और जनवरी में ये पहुँच गया इस इन्फ्लेशन पर। अनियन ने लॉक किया, लॉक का मतलब है रजिस्टर या रिकॉर्ड, रजिस्टर या रिकॉर्ड। इसने दर्ज किया क्या 22.1% इन्फ्लेशन को, और टमाटो के जो प्राइस गेन्स है वो बढ़ी। इस प्राइस गेन्स की वर्ब है क्विकेंड, कितनी, लगभग इतनी। क्लोज टू का मतलब होता है लगभग, अप्रॉक्स, मतलब क्लोज टू मतलब नियर, नियरली। टोमेटो की प्राइस गेन्स जो है वो क्विकन हुई, लगभग कितने तक, बाई का मतलब तक है, ये बता रहा है इस लिमिट तक 400 बेसिस पॉइंट्स तक, और 6 महीने के हाई स्तर पे पहुंच गया, और वो हाई स्तर कितना है 42% का है। ये ट्राइमविरेट का विश्लेषण हो गया। अ लुक एट द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डेली प्राइस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड शोज। अगर नज़र डाली जाए, यहाँ लुक है वो नाउन है, ये डिटर्मिनर है, तो अगर एक नज़र डाली जाए किस पर, इस डिपार्टमेंट के डैशबोर्ड पर, ये जो कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट है उसके डेली प्राइस जो मॉनिटरिंग करने वाला डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड जिसके ऊपर पूरा आंकड़े चलते रहते हैं, है ना। अगर आप नज़र डालेंगे इसके डैशबोर्ड पर तो ये नज़र बताएगी आपको, ये शो करता है लिटिल रेस्पाइट, लिटिल का मतलब नो है, जब इससे पहले ए और एन नहीं होता है, आगे नाउन होती है तो इसका मतलब होता है नो, आगे नाउन नहीं होती है तो इसका मतलब होता है नथिंग, ठीक है। ये डिटर्मिनर है यहाँ पे, और रेस्पाइट का मतलब है रिलीफ। तो इसमें कोई राहत नहीं दिखाता है ऑन दिस फ्रंट, मतलब इस मोर्चे पर, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है कि अगर एक नज़र डाली जाए इसके डैशबोर्ड पर तो ये दिखाता है कि कोई राहत नहीं है इस मोर्चे पर, विद एवरेज रिटेल प्राइसेस ऑफ पोटैटो, अनियन एंड टोमेटो रीगेनिंग, क्योंकि जो औसत खुदरा कीमतें हैं पोटैटो, ऑनियन और टोमेटो की, वो रेनिंग, रेन का मतलब शासन करना, रूल करना, तो ये 21.3%, 41.4% और 35.2% हाइयर चल रहा है रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। पोटैटो वाले में 21.3%, टमाटो अनियन वाले में 41.4% और टमाटो में 35.2% हाइयर चल रहा है। कब की बात है, 14 मार्च की बात, एज ऑन मतलब इस डेट तक की बात है। अगर आप एक साल पहले से तुलना करेंगे तो ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। और ईयर से पहले ए लगता है, याद रखो, इसका प्रोनाउंसिएशन ईयर होता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इससे पहले ए लगेगा। क्लियर है। एक यहाँ पे ट्रांसलेशन करना है, सभी लोग अपने अनुसार कार्य करना चाहते हैं जो हर बार सही नहीं होता है। तो देखिए, सभी लोग, एवरीवन कर दो या ऑल कर दो, एवरीवन चाहते हैं, एवरीवन को देखकर वर्ब सिंगुलर आएगी, वांट्स टू डू वर्क, एज पर, के अनुसार का मतलब एज पर, हिज अपने अनुसार, चॉइस, ये हो गया अपने अनुसार। जो, विच हर बार सही नहीं होता है, विच इज नॉट राइट एवरी टाइम, एवरी टाइम मतलब हर बार। तो एवरीवन वांट्स टू डू वर्क एज पर हिज चॉइस, हर व्यक्ति चाहता है कि वो काम करे अपनी चॉइस के अनुसार, लेकिन शायद लेकिन था ही नहीं, जो के लिए विच, जो सही नहीं होता है हर बार। अब ये होता है, ता है दे रखा है, आपको लगेगा प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म कहाँ गई, तो ये फर्स्ट फॉर्म ही है, इज बी की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। यही देखो दे रखा है, एवरीवन वांट्स टू वर्क, वहाँ डू वर्क कर दिया, यहाँ वर्क है, वर्क को वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, एज पर इज विश, विच इज़ नॉट राइट एवरी टाइम। ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। अब रात को मिलते हैं, क्लोज टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, तो जोड़ना मत भूलिएगा। 9 बजे, 9:15 बजे के करीब क्लास ये होगी, तो आप वेट करें उस क्लास का। और उसमें आप जो सेशन में ले रहा हूँ लाइव, उसके थ्रू आप CPO SI की तैयारी घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से बगैर कोई पैसा खर्च किए कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू एट 9 o'clock tonight. Till then, namaskar. Thanks a lot.